कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अर्थात हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा सुनाना। भागवत गारंटी से कहती हैं कि यदि कोई सच्चे भाव से मुझे स्वीकार करता है, धारण करता है, तो मैं अर्थात कृष्ण उसे इसी जन्म में मिलते हैं। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान का दर्शन अगले जन्म में टाल ना देना कि अब हम तो कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो मिलेंगे। ना ना ना, भगवान भी सीधी बातें समझते नहीं हैं। जब केवट के द्वार पर गए ना श्री राम, तो राम जी ने तो सीधा कह दिया कि केवट भैया हमें पार लगा दो। भक्तों को भी केवट की तरह टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान बड़े चतुर हैं। हाँ, मम्मी की गोद के लिए, माँ की गोद के लिए जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। यदि बच्चा लॉलीपॉप में उलझ गया तो फिर माँ गोद में नहीं लेती, चल तू लॉलीपॉप ले, मैं काम निपटाती हूँ। हाँ, यदि आप भी दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए रोएंगे ना, तो भगवान भी आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आपको पैसा दे देंगे, आपको धनवान बना देंगे, प्रतिष्ठावान बना देंगे, और खूब आपको ऐशो आराम भगवान दे देंगे। आपको लगेगा बड़ी कृपा है भगवान की। आप तो संसार में, धन दौलत में, मान बढ़ाई में उलझ जाएंगे और भगवान बाजू से निकल जाएंगे। ना ना ना, तुम तो यहाँ उलझ गए। तो ये जो संसार का लॉलीपॉप है, जो मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, प्रिय भक्तों में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस लॉलीपॉप में मत उलझ जाना। हाँ, फिर क्या है? केवट ने कहा प्रभु, राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। क्या कहा? राम ने कहा भैया केवट जरा नाव लाओ, हम नाव में बैठ जाएं, हम पार लग जाएं, जरा हमें पार लगा दो। केवट ने कहा ना। राम ने कहा मांगी नाव, नाव लाओ। केवट कहता ना, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा ना, केवट आना, मैं नहीं आऊंगा। राम बोले भैया ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने बुलाया और वो ना आया हो। केवट बोला अच्छा मैं आ गया, लो बताओ क्या काम है। राम जी बोले काम ज्यादा बड़ा नहीं है, जरा हमें नाव पे बिठा के पार लगा दो। केवट बोले सरकार मेरी नाव बहुत छोटी सी है और इसी नाव से मैं परिवार का पालन करता हूँ। 2 रोटी मुझे नाव से मिल जाती हैं, मैं परिवार का पालन करता हूँ। तो राम जी बोले मैं तुम्हारी रोटियां थोड़ी छीनने आया हूँ, अरे पार लगाओगे तो तराई दूंगा, पार लगाओ। केवट बोले सरकार यदि मैंने आपको पार लगाया तो कल से मैं किसी को पार नहीं लगा सकूंगा। राम जी बोले क्यों, कल से क्यों नहीं लगाएगा? बोले प्रभु आपके चरणों में जादू है, कहाँ ही तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवट बोला मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट की बातें तो सुन लो, भक्तों को केवट जैसा बनना पड़ेगा, सीधी बात। केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है? कैसा मर्म है भगवान का? बोले लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान के मर्म को लक्ष्मण जी ना जान सके, और ये नाव चलाने वाला केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है? बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों का स्पर्श किया था तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे
हरि धे, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। जब आपने अहिल्या पर अपने चरणों की धूल गिराई तो वो अहिल्या पत्थर की थी, पत्थर की नारी का आपने उद्धार कर दिया। आपके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही जैसे 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 पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे आपके चरणों की धूल अहिल्या पर गिर गई तो अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बनी थी, पर आपके चरण धूल लगने से वो पत्थर की नारी नारी बन गई और आपको प्रणाम करके पति लोक को चली गई। प्रभु जब पत्थर तर गए तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरण धूल से मेरी नाव नारी ना बन जाए, और नाव नारी बन गई, पत्थर नारी बन गई और नाव भी नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं थी दोबारा दूसरी कहाँ से ले आई, बड़ा झगड़ा होगा, लड़ाई ना करा देना सरकार। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले चरणों को धोऊंगा और चरणों की रज को हटाऊंगा, उसके बाद आपको बिठाऊंगा। वाह, क्या राम सीधे सीधे चरण धुलवा लेते? हाँ, केवट ने जिद की नहीं ढाऊंगा, आपके पिता की सौगंध खाता हूं, दशरथ जी की सौगंध। अब लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, मूर्ख, मेरे पिता की सौगंध क्यों खाता? जब से देख रहा हूं बातें करता जा रहा, काम कुछ करता नहीं है। पार नहीं लगाऊंगा, पार नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएगा? अभी बाण से मारता हूं। केवट ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की तरफ देखा और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण जी, रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझ बाण से मारत है, मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूँ। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी मुझे मार दोगे तो मर जाऊंगा। यमराज मुझसे पूछेंगे क्यों तुझे किसने मारा, तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अर्थात जो प्राणों से प्रिय लक्ष्मण है राम के लिए, वो रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु लक्ष्मण ने मुझे मारा है। यमराज जी बोलेंगे तुम मरे कहाँ हो? बोले मैं गंगा के तीर मरूंगा। और यमराज जी पूछेंगे ऐसा कौन सा अपराध कर दिया तुमने कि लक्ष्मण ने तुम्हें मार डाला, तो मैं कहूंगा कि अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूं। यदि रघुनाथ अर्थात राम के चरण धोने की जिद करने की यदि मुझे सजा मृत्यु मिल रही है तो लक्ष्मण मुझे बाण मार दो, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। जब केवट के इस प्रकार के भाव श्री लक्ष्मण जी ने सुने तो सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे, अटपटे वेह से करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। श्री केवट के जब वचन लक्ष्मण जी ने सुने, बाण बाण सब छोड़ दिए और राम जी मुस्कुराते हैं। वाह केवट, क्या बात कही तुमने, लक्ष्मण जी का सारा अहंकार तुमने तोड़ दिया। अच्छा, राम जी लक्ष्मण और सीता की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि लक्ष्मण ने और सीता ने राम के एक एक चरणों की सेवा बांट रखी थी। हाँ, जब राम का सीता से विवाह हुआ ना तो सीता राम के चरण दबा रही थी, कमरे में थी, पति पत्नी थी तो कमरे में होंगे, तो लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब सीता जी को लगा आधी रात को कौन आ गया। सीता जी ने दरवाजा खोला, माँ जी हम आए हैं। हाँ हाँ आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आए, सीधे राम के चरण दबाने लगे। चलो 2-4 मिनट दबाएं तो ठीक बात भी है।
बैठे लक्ष्मण जी घंटों से, अभी शादी हुई नई नई, राम जी की सीता जी की शादी नई नई हुई, लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं। अब सीता जी इशारे में राम जी से कह रही, सरकार क्या यही आपके संग रहेंगे कि हमें भी कुछ मौका मिलेगा? राम जी ने कहा, देखो ये लक्ष्मण है हमारा छोटा भाई, जानकी ये हमारा भाई है, ये हमारे चरणों की सेवा किए बिना सोता नहीं है और ये दोनों पांव दबाएगा। तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण आप मेरे देवर हैं, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, क्या कुछ दोगे? लक्ष्मण बोले, भाभी जी आप तो मेरी माँ हैं और माँ कुछ मांगे और पुत्र ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मांगिए, मैं आपको जो आप कहेंगी कोशिश करूंगा अपनी माँ को देने की। तब श्री जानकी जी ने लक्ष्मण से याचना की कि हे लक्ष्मण, तुम दोनों चरणों की सेवा करते हो, आज से मुझे एक चरणों की सेवा मुझे दासी को प्रदान कर दो। और एक चरणों की सेवा श्री लक्ष्मण जी से श्री सीता जी ने मांगा है। और सीता जी तब से एक पांव राम जी का, श्री लक्ष्मण जी एक पांव श्री लक्ष्मण जी दबाते थे सीता जी। तब तो केवट दोनों पांव जब मांगता है धुलने के लिए तो राम जी केवट की तरफ से देखते हैं लक्ष्मण की तरफ, देख लो तुम तो एक पांव दबाते हो, सीता जी तुम भी एक दबा, ये दोनों मांगे जा रहा है। तो सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण और सीता की तरफ श्री राम जी ने इसलिए देखा, इसलिए देखा। अब केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। कठौता में पानी लाया और चरणों को कठौता में रख, कठौती नहीं लाया, जरा सुनिएगा, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कठौती स्त्रीलिंग, कठौती लाता और कहीं राम के चरण डालते ही कहीं वो कठौती स्त्री ना बन जाए, इसलिए कठौता लाया कि बनेगा तो बेटा बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा, बिटिया बनेगी तो फिर शादी का खर्चा और करना पड़ेगा। तो कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। अब कठौते में चरण रखता है और घिस घिस के राम के चरणों को धुलता है और राम जी के चरणों को हिलाए डाल रहा है, हिलाए डाल रहा है। राम जी बोले, भैया भागा नहीं जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धुल। केवट बोला, सरकार यदि आपको इतना ही भय है कि कहीं गिर ना जाऊं तो क्यों गिरते हो, मेरे मस्तक पे हाथ रख लीजिए ना। वाह कितना देखिए, केवट की तरह भक्त को चतुर बनना पड़ेगा, नहीं तो भगवान मिल भी जाएंगे तो यूं खड़े रहेंगे आपके सामने, ना वो आपसे बात करेंगे ना वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे। केवट ने कितनी चतुराई से अपने मस्तक पर हाथ रखवा लिया। प्रभु यदि अब देखिए पांव जानबूझ के हिला रहा ताकि इनको लगे कि कहीं गिर ना जाएं, और बाद में जब भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा भाई जरा धीरे से धुल, तो केवट बोला कि मेरे सिर पे हाथ रख लीजिए। हाँ, तो केवट के सिर पर हाथ जब रखा तो राम के नयनों से, नेत्रों से आंसू की धार गिर पड़ी और राम के आंसुओं से केवट का मस्तक गीला हो गया। केवट ने कहा, सरकार आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों? तब राम जी ने कहा कि आज तुमने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। केवट बोले, कौन सा अहंकार? तब राम ने कहा कि मुझे लगता था कि मैं ही भक्तों को थामता हूँ, मुझे लगता था कि मैंने ही भक्तों को थाम रखा है, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मैंने नहीं बल्कि भक्तों ने भगवान को थाम रखा है। आज भक्त केवट ने राम को गिरने से बचाया और हाथ मस्तक पर धारण कर लिया। ये संत जनों के अपने अपने भाव हैं। भक्त और भगवान का एक अलग ही संबंध होता है। भक्तों, गोपियां गालियां देती हैं कृष्ण को, तू निष्ठुर है, निर्दयी है, हाँ प्रेम करना क्या जाने तू तो गाय चराने वाला है, प्रेम करना तो हम जानती हैं, तू क्या जाने। ऐसी बातें गोपियां कहती हैं। और आज केवट राम की सेवा करते हैं और इस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। जब चरण धुल लिया तो पत्नी को बुलाया, बच्चों को केवट ने बुलाया। अब राम जी ने कहा, पत्नी को क्यों बुला रहा है? केवट बोला, सरकार मेरी पत्नी मेरे से 10 साल छोटी है, जरा वो अपनी आंखों से देखेगी कोई धूल तो नहीं लगी।
फिर बेटे को, अर्थात राम का दर्शन करा के, राम के चरणों का स्पर्श करा के केवट अपने परिवार को तार रहा है। और जब चरण धुल गए तो राम ने कहा केवट अब तो धुल गए, अब तो पार लगा दे, अब तो केवट नाव में बिठा। केवट बोला सरकार पहले जो वेटिंग में थे उनको तो कंफर्म करूं, उन्हें तो पार लगाऊं, आपको बाद में लगाऊंगा। राम जी बोली यहां मेरे अतिरिक्त और कौन है। केवट बोले कि सुनो प्रभु, जो मेरे पितृ लोग हैं, मेरे पूर्वज, आज वो लाइन पर खड़े हैं। आपके चरणों का चरणोदक चरणामृत जब मैं उन्हें पिलाऊंगा, उनके नाम से छिड़कूंगा तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिगम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। कहते हैं कि भगवान के चरणों का चरणामृत कोई पी ले एक बार तो वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। इसलिए भगवान के चरणामृत जरूर पीना चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी को जो स्नान कराते हैं, शालिग्राम भगवान को हम जो स्नान कराते हैं, उनको स्नान कराने के बाद जो पानी जो जल बचता है उसी को चरणामृत कहते। वो भगवान के चरणों का अमृत हमारे लिए बन गया। हाँ, चरणामृत बन गया। अब उसे बच्चों को पिलाइए, घर में छिड़किए, पूर्वजों के नाम से छोड़िए तो पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है और पूर्वजों को उससे मुक्ति मिल जाती है। ये प्रसंग रामचरितमानस का। केवट के पितृ, केवट के पूर्वज राम के चरणों के जल मात्र से तर गए। ये चरणों के चरणोदक की चरण जल की महिमा है, चरणों के जल की महिमा है भगवान के। ऐसी ऐसी परम परम सुंदर सी पावन सी कथा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि भक्तों को भी भगवान से थोड़ा सी जिद करना पड़ता है। जिद करिए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए जो आप कर सकते हैं करिए। और जब जिद करेंगे ना तो भगवान आएंगे। और लॉलीपॉप में उलझ गए तो फिर आने वाले नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।